कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत में एक बार फिर से कड़वाहट सामने आ गई है और सचिन पायलट ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला पार्टी आला कमान को करना है। गहलोत क्या कुछ कहना है इस वक्त आपको सुनाते हैं। घोषणा पत्र के अंदर और जो बजट पेश किए थे तो एक ये भावना थी कि हम लोग एक बार रिव्यू करें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ हमने उपलब्धि हासिल की है, कहाँ कमी रही है। मुझे खुशी है कहते हुए कि अधिकांश मंत्री गहलोत तो बहरहाल बजट पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट से हमारे संवाददाता देवांकुर ने खास बातचीत की है जिन्होंने कड़वाहट पर बात कही। सुनाते हैं आपको सचिन पायलट ने क्या कहा। जिस तरह से सितंबर के महीने में एक सीएलपी की बैठक होनी थी वो नहीं हुई, कारण सबको पता है। और आपने कहा कि उसके जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। आपने ये बात पहले ही पिछले साल ही कह दी थी, पर अभी तक वो कार्यवाही जो आप चाहते थे नहीं हुई है। सीएलपी की बैठक तक नहीं हुई है। सर, क्या आपको लगता है कि पार्टी में जो पार्टी हाईकमांड जो है उनको इसके ऊपर जल्द फैसला लेना चाहिए? इसमें तो जो भी कुछ करना है कांग्रेस के नेतृत्व को करना है। खड़गे साहब हैं, हमारा जो पार्टी का लीडरशिप है उनको करना है। जो भी प्रकरण है उनके संज्ञान में है, कब करते हैं क्या करते हैं उन पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग तो जनता के बीच जाएं, लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ जो दोबारा से उनको आकर्षित करना उस काम में लगे रहें और नौजवान, किसान, मध्यम वर्ग, शहर, गांव सब लोगों से मिलकर एक, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है और भाजपा की तैयारी चल रही है, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग मिलकर दोबारा 23 में सरकार बने। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बाकी राज्यों में रिपीट नहीं होती है। असम में 3 बार सरकार रिपीट हुई है तरुण गोगोई साहब की, दिल्ली में शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री में लगातार मुख्यमंत्री बनी, हरियाणा में हुड्डा साहब बने 2 बार। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में रिपीट नहीं हो सकती। तो हम इसके लिए क्या करना है इस पर पार्टी सोच रही है। मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे, लेकिन जनता से संपर्क हमेशा बने रहना चाहिए। मैं कई साल तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा और जनता में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे संपर्क के लोग हैं, उन लोगों को कांग्रेस की तरफ हम और आकर्षित करें, ये हमारे ध्येय है। आपने एक और बात कही कि आपने ये भी कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व परिवर्तन के ऊपर मंथन कर रही है तो उसके बारे में भी फैसला जल्द ले लेना चाहिए। समय कम बचा है, आप खुद मानते हैं, चुनावी साल है, बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, 23 तारीख से बजट सत्र शुरू होना है। क्या आपको लगता है कि पार्टी को जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि युवा जो है उन तक क्लियर मैसेज जाए? मैंने कहा ना, चुनाव में कम समय बचा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों स्टेट में इलेक्शंस हैं, कर्नाटक में इलेक्शंस हैं, तो हम लोगों को तो जमीन पर उतरना पड़ेगा और जनता के बीच जाना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि घोषणाओं के अलावा लोगों के साथ एक विश्वास कायम करना बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर फैसला होना चाहिए। जो भी बात करनी है, क्या करनी है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये काम कांग्रेस नेतृत्व का है। एक सर आपसे ये भी सवाल है कि जिस तरह से पार्टी जो है राजस्थान को लेकर एक तरह से असमंजस की स्थिति में लगती है, एक स्टेट ऑफ इंडिसीजन है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों से आपकी कई बार बात हुई है। सीएलपी बैठक जो होनी थी, कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहती है, वो नहीं हुआ। तो अब क्या वे फॉरवर्ड है? क्योंकि आप खुद कहते हैं बार बार कि राजस्थान में कुछ चीजें बदलनी चाहिए ताकि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की जो क्रम चला आ रहा है वो टूट सके। जो भी करना है पार्टी की लीडरशिप को करना है। हम तो कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जब जब मौका मिला है हम लोगों ने पार्टी को मजबूती देने का काम किया है, चाहे राजस्थान हो चाहे देश का कोई कोना हो। अब जो करना है, जहां करना है, जैसे करना है, वो लीडरशिप कांग्रेस। ये चुनावी साल है सर, क्या आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा है कांग्रेस जिसको लेकर चुनाव में जाएगी? हम लोग सत्ता संगठन में समन्वय बनाएं, सबको साथ लेकर चलें और जनता के बीच जाकर अपनी बात को रखें और एक जीवंत संपर्क बनाए रखें। पब्लिक के अंदर एक 24/7 संपर्क रहता है, तभी लोग आप पे विश्वास करते हैं। सर, आप बड़े संयमित तरह से बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, पर आपको लेकर जो कुछ कहा गया कि एक तरह से कहा गया, आप ये कहा गया कि आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने कहा ना, भविष्य में क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी जो पूंजी है वो जनता का प्रेम और प्यार है और जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जो असीम आशीर्वाद और प्रेम लोगों का मिलता है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। सचिन पायलट की बात आपने सुनी। सचिन पायलट ने अपनी बातें रखी। आला कमान से उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। आला कमान उनकी बात मानता है या फिर नहीं, तो वक्त की बात है। लेकिन इसके साथ साथ पेपर लीक का भी एक बड़ा मामला है, उस पर अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। ज्ञानपुर के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम लेना, कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहां तक पहुंचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी।
पिछली सोशल समय में एक कार्रवाई हुई थी क्या? पिछली गवर्नमेंट के वक्त में भी आप ठीक कह रहे हैं, पेपर लीक हुए। आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या? और कई राज्यों में तो पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बावजूद चुपचाप पेपर पूरे हो जाते हैं, और जो फर्जी लोग होते हैं वो उसका फायदा उठा भी लेते हैं, नौकरी लग जाती है। हमने पेपर कैंसिल किए, हमें पीड़ा इस बात की है। 25-26 लाख नौजवान बैठे थे एग्जाम के अंदर, हमने सबके फ्री। नेताओं को, अधिकारियों को गहलोत ने क्लीन चिट दे दी कि पेपर लीक में उनका रोल नहीं।